संस्कारो सिंहसे क्रियते मृगे विक्रमा अर्जित राजस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता स्वयमेव मृगेन्द्रता। सामने देखो, बाद में लिख देना इसको। नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगे विक्रमा अर्जित राजस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। इसमें श्लोक में ये लिखा हुआ है, जंगल का राजा कौन है? शेर। तो शेर के लिए लिखा हुआ है, शेर का जब राजाभिषेक होता है, कोई करता है शेर का राजाभिषेक है? शेर का तिलक भी करता है कोई? कोई नहीं करता ना। करता है राजाभिषेक कैसा होता है? कोई नहीं जाता उसके पास। ठीक हो गया। तो राजाभिषेक कैसे होता है? उसको मुकुट पहनाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, पहला स्नान होता है, मतलब पवित्र जल को छिड़का जाता है, पवित्र जल को छिड़का जाता है उसमें। तब उसके बाद जो है उसको नहा धो करके क्या कर देते हैं, जैसा मंगल स्नान नहीं होता, मंगल स्नान है ना, तो अभिषेक के लिए भी ऐसे होता। मंगल स्नान की जो प्रक्रिया होती है, वही किसी को अगर राजा बनाना होता तो ऐसी प्रक्रिया पहले जमाने में होती थी। ठीक है ना। तो शेर जो है बिना अभिषेक किए हुए, बिना मंत्र बोले हुए, फिर भी क्या बनता है? जंगल का राजा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि उसके अंदर क्या है कौशल है उस प्रकार का। विक्रमा अर्जित राजस्व, अपने जो है बल पर, अपने बल पर, अपने पौरुष पर, अपनी ताकत पर वो क्या कर देता है? जंगल का क्या बनता है? राजा बनता। अपने जंगल, अपनी ताकत के बल पे, अपनी ताकत के बल पे, और क्या, अपने कौशल के बल पे, अपने गुणों के बल पे वो क्या बनता है? जंगल का राजा बनता है। ठीक है। सहजता से, सरलता से जो है क्या बन जाता है? वो जंगल का राजा बन जाता है। ठीक है ना। न उसका क्या किया जाता है? संस्कार किया जाता है, न अभिषेक किया जाता है, न कोई किसी प्रकार का संस्कार होता है, न किसी प्रकार का अभिषेक होता है। और अपने जो है बुद्धिमत्ता के बल पर, अपने जो है ताकत के बल पे वो जंगल का राजा बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से इसका कहने का मतलब ये है कि हमको जो है कहीं पर अगर जीत चाहिए, तो जीतने के लिए क्या चाहिए? हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, तभी जाकर के हम किसी का कहीं का राजा बन सकते हैं। जब तक हम जो है ना, हमारे अंदर क्या नहीं होगा, उस प्रकार के गुण नहीं होंगे, बुद्धिमत्ता नहीं होगी, चातुर्य नहीं होगा, पांडित्य नहीं होगा, है। केवल लड़ाई करने से थोड़ी नहीं बनते राजा। लड़ाई करने से राजा बन जाते हैं। पुराने जमाने में लड़ाई करने से राजा। आज के जमाने में जो है क्या चाहिए? बुद्धि भी चाहिए, बल चाहिए, सब योग्यता चाहिए, तब जाकर क्या बना जाता है? राजा बना जाता है। ठीक है ना। तो हमको जो है ये सीख किससे मिलती है? शेर से मिलती है कि शेर बिना जो अभिषेक के जो है, बिना जो है संस्कारों के जो है, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पे, अपनी ताकत के बल पे जंगल का राजा बनता है। उसका कोई अभिषेक नहीं किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमको भी क्या करना चाहिए है? शेर की तरह अपनी योग्यता को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। गोविशाण का टीला काशीपुर में है। वहां पे नीचे लिखा हुआ है, जो आज का प्रश्न है सामान्य ज्ञान में, गोविशाण का टीला कहाँ है? काशीपुर में। ये गोविशाण का टीला काशीपुर कहाँ? उधम सिंह नगर में है। काशीपुर में जो है एक जो गोविशाण का टीला है, उनके लिए जो है वेनसांग ने कहा था कि वहां पे जो है वेनसांग एक चीनी यात्री थे, वेनसांग और फाइयान दो चीनी यात्री थे, वो भारत आए थे। तो वेनसांग और फाइयान ने जो है अपनी पुस्तक में लिखा, क्या लिखा कि मादीपुर से चलकर 66 मील की दूर पर, कितने मील? 66 मील की यात्रा पूरी करके गोविशाण नामक स्थान पर मैं पहुंचा। यहाँ ऊंची भूमि पर 2.5 मील की गोलाई लिए एक स्थान था, वो 2.5 मील की ऊंचाई पे, यहाँ ऊंची भूमि पर 2.5 मील की गोलाई लिए, मैंने 2.5 मील गोल था, 2.5 मील, 2.5 किलोमीटर लगभग लगा लो, वो गोलाई का एक स्थान था। और उसमें बगीचे भी थे, तालाब भी थे, मछलियों के कुंड थे, उसके अलावा 2 मठ थे। मठ में मंदिर, मठ में क्या होता है? जिनमें से बौद्ध धर्मानुयायी रहते थे, जिनमें 100 बौद्ध धर्मानुयायी रहते थे, बौद्ध बुद्धिज्म रहते थे, 100 बुद्धिज्म। ठीक। यहाँ 30
जो है धर्म के मंदिर भी थे, ब्राह्मण धर्म के मंदिर थे। शहर के बाहर एक बड़े मठ में 200 फुट ऊंचा अशोक का स्तूप था। 200 फुट क्या ऊंचा क्या था? अशोक का स्तूप था। इसके अलावा दो छोटे छोटे स्तूप भी थे, दो छोटे छोटे स्तूप जिनमें भगवान बुद्ध के नख एवं बाल रखे गए थे। नख में नाखून और बाल रखे गए। इन मठों में भगवान बुद्ध ने लोगों को धर्म के उपदेश दिए। तो ये जो गोविंदसागर का टीला है, ये एक ऐतिहासिक टीला है और ये कहाँ पे है? काशीपुर में स्थित है। कहाँ है? काशीपुर में स्थित है। अब दूसरा सवाल है, उत्तराखंड के ठीक दक्षिण में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है? पश्चिम में कौन सा राज्य है? जब दक्षिण में हिमाचल प्रदेश हो गया, तो सॉरी उत्तर प्रदेश हो गया, तो पश्चिम में कौन सा राज्य होगा? हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड के ठीक उत्तर में कौन से देश हैं? चीन, तिब्बत। और पूरब में? पूरब में कौन सा देश है? पूरब में नेपाल। पूरब में नेपाल। उसी प्रकार से हमारे देश के ठीक दक्षिण में, हमारे देश भारत के ठीक दक्षिण में कौन सा देश है? श्रीलंका। और पूरब में? पूरब में कौन कौन से देश हैं? पूरब में कौन कौन से देश हैं? दक्षिण में तो श्रीलंका हो गया, पूरब में कौन कौन से हैं? ये पूरब में नेपाल। हाँ चलो मान लिया मैंने। वैसे नेपाल उत्तर पूरब में है। उत्तर पूरब में है। उत्तर में चीन, तिब्बत और नेपाल मान लो, भूटान मान लो। भूटान उत्तर पूरब में है, उत्तर पूरब में। लेकिन पूरब में, ठीक पूरब में कौन सा देश है? म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया है। अब पश्चिम में, पश्चिम में ये पीछे बता रही है, पश्चिम में कौन सा देश है इस तरफ? अफगानिस्तान। जोर से बोले। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ठीक उत्तर पूरब में है और पाकिस्तान पूरब में जो पाकिस्तान हो गया। तो ये हमारे माने देश के पड़ोसी देश भी हैं और इन देशों की जो है सीमाएं भी मिलती है हमारे देश से। ये एक दिन पहले भी बताया था मैंने, हैं? तुम लोग कंफ्यूज करते हो। बोर्ड पे देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1418, डेट 6 दिसंबर 2023, डे वेंसडे। टुडेज थॉट, श्रेष्ठ कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। टुडेज वर्ड डिलाइट, खुश। श्रेष्ठ कर्म ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। यदि हम कर्म उत्तम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो निश्चित रूप से हम क्या होंगे? महान बन सकते हैं। टुडेज वर्ड आज का अंग्रेजी शब्द है डिलाइट। डिलाइट को हिंदी में खुश बोलते हैं और संस्कृत में प्रसन्ना बोलते हैं। टुडेज स्पेशल, पुण्यतिथि 6 दिसंबर 1956, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता थे, आज उनकी पुण्यतिथि है। और 14 अप्रैल 1891 को उनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर की जयंती है 14 अप्रैल 1891, जन्म तिथि। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था उनका जन्म। और भारत रत्न से सम्मानित हैं। भारत के विधिवेता थे, राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे, कानून, भारत के प्रथम कानून मंत्री भी थे। भारत के प्रथम क्या थे? कानून मंत्री। तो साधारण ज्ञान का प्रश्न हो गया एक कि हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो 6 दिसंबर 1956 को जो है उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर हम क्या करते हैं? उनको सत सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। ठीक है, भारत के विधि निर्माता माने भारत का कानून संविधान जो है किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। समझ में आ गई बात? ठीक। और उनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वे भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, समाज सुधारक थे, विधिवेता थे, राजनेता थे, अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री भी थे। ठीक हो गया। और जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश स्वतंत्र होने के बाद वे भारत के क्या बने? प्रथम कानून मंत्री बने, प्रथम लॉ मिनिस्टर बने। क्या बने? प्रथम लॉ मिनिस्टर बने। ठीक हो गया।
और आज उनकी पुण्यतिथि है। 6 दिसंबर सन 1956 को उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, इनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ऐसी महान विभूति को उनकी पुण्यतिथि पे हम जो है सत सत नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। रोचक तथ्य, पक्षियों को निगलने के लिए ग्रेविटी की जरूरत होती है। पक्षियों को निगलने के लिए किसकी जरूरत होती है? ग्रेविटी में होता है गुरुत्व। ग्रेविटी में क्या होता है? गुरुत्व, माने भार होना चाहिए। भार, ग्रेविटी। ग्रेविटी में क्या होता है? गुरुत्व होता है, भार, 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 ग्रेविटी। ठीक है, तो उनको निगलने के लिए किसकी जरूरत होती है? ग्रेविटी की जरूरत होती है। टुडे प्रेरणा अदिति, टुडे सूरज ऋतिक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैली, विकासखंड जुकोली, जनपद रुपया। आज के लिए